नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 19 मई गुरुवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। देश में बढ़ती महंगाई को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। गहलोत ने कहा कि महंगाई से ध्यान हटाने के लिए सरकार धर्म और जाति की राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 1 साल से थोक महंगाई दर 10% से अधिक है। पेट्रोल डीजल के बाद अब खाद्य सामग्री भी आमजन की पहुंच से बाहर होती जा रही है। रुपए का मूल्य लगातार गिरने से $1 ₹77.74 के निचले स्तर पर पहुंच गया है। राजस्थान के क्षेत्र पदों के लिए आयोजित हुई सहायक जनसंपर्क अधिकारी भर्ती परीक्षा में कर्मचारी बोर्ड ने क्षेत्र पदों के लिए 188 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया है। उनकी 25 और 26 मई को 2 दिन 4 पारियों में दस्तावेज सत्यापन किए जाएंगे, जिसके बाद जून महीने में 76 सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे दी जाएगी। राज्य सरकार प्रदेश में खेल खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन रूपी कई योजनाएं चला रही है। इन्हीं योजनाओं के तहत सरकार अब इंटरनेशनल, नेशनल व स्टेट लेवल पर मेडल जीत चुके खिलाड़ियों का अनुदान बांटेगी। इस योजना का मकसद हरियाणा की तर्ज पर राजस्थान के खिलाड़ियों का भी ओलंपिक, एशियन और कॉमनवेल्थ खेलों में दबदबा बढ़ाना है। अनुदान योजना से न केवल खिलाड़ियों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, बल्कि उनको खेलों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक बेहतर ट्रेनिंग के लिए धनराशि मिलेगी। भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक 21 मई तक जयपुर में शुरू हो रही है। इस बैठक में राजनीतिक मुद्दों के साथ राजस्थान से जुड़े विषयों पर भी चर्चा की जाएगी। मुख्य बैठक 20 मई को होगी, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली संबोधित करेंगे। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने बताया कि तीनों दिन दिल्ली रोड स्थित जिस होटल में बैठक होगी, होटल के उस हिस्से को सुंदर सिंह भंडारी नाम दिया गया है। राजस्थान में झुंझुनू के बगड़ के पीरामल ग्रुप के चेयरमैन अजय गोपीकिशन पीरामल को ब्रिटेन की महारानी ने मानद कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया है। ये पुरस्कार यूके इंडिया सीईओ फोरम के भारत सह अध्यक्ष के रूप में यूके भारत व्यापार संबंधों के लिए सेवाओं के लिए दिया गया है। पीरामल यूके भारत संबंधों को आगे बढ़ाने के प्रबल समर्थक हैं। एसीबी ने बुधवार को जयपुर के विद्याधर नगर थाने के एक कांस्टेबल को 3000 रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप किया। डीजी एसीबी बीएस सोनी ने बताया कि परिवादी की कार पुलिस वाहन से टकरा गई थी। कांस्टेबल गुलाब सिंह परिवादी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने और गिरफ्तारी नहीं करने की एवज में पैसा मांग रहा था। इस पर एसीबी के एएसपी हिमांशु कुलदीप को डिमांड का सत्यापन करने के निर्देश दिए। सत्यापन में साबित हो गया कि कांस्टेबल गुलाब सिंह पीड़ित को परेशान कर उससे 5000 रुपए की डिमांड कर रहा है। इस पर एसीबी ने उसे आज ट्रैप कर लिया। राजस्थान हाईकोर्ट ने जोधपुर, सिरोही और पाली की जेलों में ओपन एयर कैंप में स्थानाभाव के संबंध में राज्य सरकार को शपथ पत्र पेश करने के निर्देश दिए हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनिंदर मोहन श्रीवास्तव तथा न्यायाधीश मदन गोपाल व्यास की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता इंद्रजीत सिंह की ओर से दायर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान न्याय मित्र ऋषभ तायल को बाड़मेर जेल के निरीक्षण की लिखित में रिपोर्ट पेश करने को कहा। कोर्ट ने मामले की सुनवाई ग्रीष्मावकाश के बाद तक टाल दी है। भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक गुरुवार से होगी। आमेर के होटल में 19 से 21 मई तक होने वाली बैठक में भाग लेने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज शाम 4 बजे जयपुर पहुंचेंगे। एयरपोर्ट से कार्यक्रम स्थल तक उनका भव्य स्वागत होगा। शहर में 5 पॉइंट स्वागत के लिए बनाए गए हैं। एयरपोर्ट पर बगरू झोटवाड़ा मंडल की ओर से स्वागत किया जाएगा। युवा मोर्चा बुलेट पर सवार होकर नड्डा अगुवाई करेगा। गांधी सर्किल पर महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, सिविल लाइन की ओर से स्वागत किया जाएगा। पश्चिमी विक्षोभ की विदाई के बाद एक बार फिर से समूचे मारवाड़ में भीषण गर्मी का दौर शुरू हो गया है। पिछले कुछ दिनों से धूल भरी हवाओं के कारण यहां लोग भीषण गर्मी व लू से राहत पा रहे थे, लेकिन अब ये राहत नहीं मिलेगी। यहां वापस भीषण गर्मी और गर्म हवाओं का कहर शुरू हो गया है। इसके साथ ही तापमान में भी उछाल आ गया है। मौसम विभाग ने भी लू का अलर्ट जारी किया है। इंदिरा गांधी नहर बंदी 20 मई को खत्म होने वाली थी। इस बीच सरहिंद फीडर और आईजीएनपी का कॉमन बैंक टूटने से अब 23 मई तक पश्चिमी राजस्थान के जिलों में पीने का पानी नहीं पहुंच सकेगा। इसके चलते बीकानेर, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिले के पूर्ण क्षेत्र में 25 से 27 मई के बीच पेयजल के लिए जलापूर्ति होने की संभावना है। बीकानेर के संभागीय आयुक्त नीरज के पवन ने बताया कि सरकार व सभी कर्मचारी अपने स्तर पर पूर्ण प्रयास कर उपलब्ध जल संसाधनों के अनुरूप अधिकतम पेयजल आमजन को उपलब्ध करवा रहे हैं। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय की स्नातक परीक्षाएं गुरुवार से शुरू हो गई। परीक्षा के लिए 121 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर केआर गेनवा ने बताया कि नकल को रोकने के लिए उड़न दस्तों का गठन किया गया है, जो परीक्षा केंद्रों का औचक निरीक्षण कर रहे हैं।
परिवहन विभाग की अनदेखी के चलते बीकानेर जिले के लूणकरण सर के उप परिवहन कार्यालय की सेवाओं पर पिछले करीब 7 महीनों से ताला लगा हुआ है। इतनी लंबी अवधि से उपखंड मुख्यालय का सरकारी कार्यालय का बंद रहना विभागीय कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। लूणकरण सर के उप परिवहन कार्यालय में कार्यरत एक बाबू के निलंबित होने के बाद से अक्टूबर 2021 से काम ठप पड़ा है। कार्यालय बंद होने से लोगों की आवाजाही कम होने से झाड़ झंखाड़ उगने लगा है। जोधपुर शहर के चौपासनी हाउसिंग बोर्ड के सेक्टर नंबर 11 स्थित एक सूने मकान में कल रात चोरों ने सेंध लगा दी। चोर इस मकान से बड़ी मात्रा में नकदी व गहने ले गए। आज सुबह पड़ोसियों ने मकान मालिक MM मेहता को सूचना दी। इस पर वे मौके पर पहुंचे। अंदर जाकर देखने पर पता चला कि चोरों ने मुख्य दरवाजे का ताला तोड़ अंदर प्रवेश किया। अंदर के कमरों की अलमारियों के ताले टूटे मिले। अलमारियों में रखा सारा सामान बाहर बिखरा पड़ा मिला। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जाँच शुरू की। राज्य सरकार ने मरीजों की सुविधा के लिए 1 अप्रैल से सभी तरह की जांचों को निःशुल्क कर दिया है। इस बीच बीकानेर जिले के अधिकांश अस्पतालों में मशीनें खराब होने से सोनोग्राफी जांच जैसी महत्वपूर्ण व्यवस्था पटरी से उतरी हुई है। जिला मुख्यालय को छोड़ दें तो ब्लॉक स्तर पर अधिकांश जगह पर सोनोग्राफी जांच मशीनें या तो हैं नहीं या हैं तो सोनोलॉजिस्ट की नियुक्ति नहीं होने से बंद पड़ी हैं। राजस्थान में तीनों बिजली कंपनियों जयपुर, अजमेर और जोधपुर विद्युत वितरण निगमों में टेक्निकल असिस्टेंट ग्रेड 3 के 1512 पदों पर भर्ती होगी। पहले चरण की भर्ती परीक्षा आज से शुरू हुई जो 26 मई तक होगी। 2 पारियों में होने वाली परीक्षा की पहली पारी सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक हुई। दूसरी पारी दोपहर 3 से शाम के 5 बजे तक चलेगी। पहले चरण की परीक्षा में कुल 1512 पदों के 10 गुना अभ्यर्थियों को पास किया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी दूसरे चरण की परीक्षा में शामिल किए जाएंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज़ के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।